हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और आइए आज हम देखते हैं साधारण ब्याज क्या है, इस पर चर्चा करते हैं, जानते हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको थोड़ा एक बैंक का, क्योंकि हम ब्याज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे एक बैंक का सिस्टम आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें, इससे जो टर्म्स जुड़े हुए हैं साधारण ब्याज के इस पार्ट से, जैसे कि मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, दर, समय, इनका बड़ा लगातार इस्तेमाल होता है इस साधारण ब्याज वाले प्रश्नों में। तो पहले हम थोड़ा सा ये बैंक को समझेंगे, बैंक का सिस्टम समझेंगे, और तब उसके माध्यम से मैं आपको इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा, उसको समझाऊँगा। तो देखिए, मान लीजिए कि मोहित है कोई, और मोहित ने बैंक में अपने 1,000 रुपये जमा किए हैं। 1,000 रुपये मोहित ने जमा किए, और बैंक कहता है कि ठीक है, तुम ये अपना पैसा 1,000 रुपये 1 साल के लिए जमा कर दो। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए जमा कर दो। और बैंक कहता है कि बदले में बैंक तुम्हें जो है 1,100 रुपये देगा 1 साल के बाद। अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, बस आप इतना समझिए कि मोहित ने 1,000 रुपये अपना बैंक में जमा किया है, और बैंक उसको 1 साल के बाद 1,100 रुपये देता है। इधर सुमित को पैसों की ज़रूरत है, ये बैंक के पास जाता है और बैंक से 1,000 रुपये लोन लेता है। बैंक से 1,000 रुपये उधार लेता है या लोन लेता है। बैंक ने सुमित को 1,000 रुपये दिए, लेकिन बैंक ने कहा कि आपको 1 साल में ये लौटाने होंगे, लेकिन हम आपसे 1,200 रुपये लेंगे। 1,200 रुपये लेंगे, ठीक है। कौन लेगा? बैंक लेगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये जो बैंक में 1,000 रुपये है, ये किसका है? मोहित का। तो बैंक ने उसको 1 साल के बाद कितने देने हैं? 1,100। लेकिन मोहित के पैसों को बैंक किसे दे रहा है? सुमित को। सुमित को 1,000 रुपये चाहिए थे, उसने बैंक से लिए। पैसा किसका है? ये मोहित का। दिया किसको? सुमित ने। किसने दिया? बैंक ने। लेकिन बैंक कहता है कि जब तुम 1 साल में इसे वापस करोगे तो हमें 1,000 की जगह तुम्हें 1,200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो ये 1,200 रुपये सुमित ने जमा कर दिए बैंक को, 1,200 रुपये। और मोहित अपना पैसा लेने आया 1 साल के बाद में, तो बैंक ने इसको 1,100 रुपये दे दिए। अब ये देखिए, बैंक को मिले 1,200 रुपये, बैंक ने मोहित को दिए 1,100 रुपये। तो ये जो 100 रुपये हैं, ये बैंक को लाभ हो गया। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा। बैंक में हजारों लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना पैसा जमा करते हैं, या लाखों लोग, बड़े बैंक में लाखों लोग हैं जो अपना पैसा जमा करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं। तो बैंक क्या करता है कि जो लोग पैसा लेते हैं बैंक से, उनको पैसा देता है, लेकिन उनसे ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा पैसा उनसे वापस लेता है। और जिन लोगों का पैसा होता है उनको भी बैंक अपनी तरफ से कुछ पैसा देता है। तो अब देखिए, इस तरह से करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है बैंक में। तो ये एक मैंने छोटा सा केवल एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था। ऐसे तो लाखों लोग हैं जो कि बैंक को में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा लेते हैं। तो इसी से बैंक अपना लाभ लेता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि मूलधन। देखिए, मूलधन वो होता है जो पैसा हमने बैंक में जमा किया है। जैसे मोहित ने कितना रुपए जमा किया था? 1,000 रुपये। तो मोहित के लिए जो मूलधन है वो 1,000 रुपये है, जो उसने अपना पैसा जमा किया था। और मूलधन वह भी होता है जो हम बैंक से लेते हैं। यानी सुमित ने बैंक से लिया 1,000 रुपये, तो सुमित के लिए मूलधन 1,000 है। अगर सुमित 500 रुपये लेता बैंक से, तो सुमित के लिए मूलधन 500 रुपये होता। तो वह पैसा जो हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बैंक ही हो, ऐसा हम किसी एक इंसान से भी ले सकते हैं। अगर हम किसी इंसान से जितना रुपए हम लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, वह भी मूलधन है। तो अब यहाँ पे मैं बैंक का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो बैंक पे उसने पैसा दिया, जो जमा किया, वो मूलधन है, या सुमित ने जो पैसा लिया वो मूलधन है। ब्याज देखिए, ब्याज क्या है? ब्याज ये है, देखिए, बैंक ने मोहित का रुपए कितना था? 1,000 रुपये। लेकिन बैंक ने दिया कितना उसको? 1,100 रुपये। देखिए, 1,000 रुपये तो मूलधन था जो उसने मोहित ने जमा किया था, लेकिन बैंक ने दिया 1,100 रुपये। इन दोनों में कितना अंतर है? 100 रुपये का। यानी बैंक ने अपनी तरफ से कितने रुपए दिए? 100 रुपये।
तो ये जो बैंक ने अपनी तरफ से 100 रुपये दिए, ये है ब्याज। तो ब्याज को हम कैसे निकालते हैं? जो पैसा बैंक पूरा मिला करके देता है उसमें से हम मूलधन को घटा देते हैं। अब देखिए, ये जो 1100 रुपये बैंक ने दिए, इसमें 1000 रुपये तो मोहित के हैं और 100 रुपये बैंक ने ब्याज दिया है। तो ये जो 1100 रुपये है, इसमें ये किस किस चीज़ का जोड़ है? एक तो मूलधन का जोड़ है, मूलधन, और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या? ब्याज। तो मूलधन और ब्याज को जोड़कर ये जो राशि है पूरी, इसको हम कहते हैं मिश्र धन। ये कहते हैं मिश्र धन। देखिए, मिश्र माने मिला हुआ धन। अब मिला हुआ क्या क्या मिला हुआ है? एक तो मूलधन मिला है जो उसने जमा किया था, और दूसरा उसमें जो बैंक ने उसको ब्याज दिया। तो दोनों को जोड़ करके जो धन आया वो है मिश्र धन। तो आई थिंक कि मूलधन, ब्याज, मिश्र धन, ये आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। दर और समय। देखिए, समय तो यह है कि हमने जितने समय के लिए वो पैसा बैंक में जमा था, हो सकता है 6 महीने के लिए किया हो, किसी ने 1 साल के लिए किया हो, या किसी ने 2 साल के लिए किया हो, तो समय तो ये होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीना, 8 महीना, जो भी है, ये तो समय है। अब है दर। दर यानी ये एक्चुअली दर क्या है? ये ब्याज की दर है। ये क्या है? ब्याज की दर, जिसको हम ब्याज प्रतिशत भी कहते हैं, यानी कितने प्रतिशत ब्याज देगा। देखिए, सब बैंकों का अलग अलग है। कोई 5% ब्याज देता है, कोई 6%। अब आपको मालूम है प्रतिशत क्या होता है? 100 में आउट ऑफ 100। यानी कोई बैंक ऐसा है जो 6% ब्याज देता है, 6% ब्याज देता है। तो 6% का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये में 6 रुपये ब्याज देगा। अगर आपका 100 रुपये जमा है, ठीक है, अब बैंक कहता है ठीक है, हमारे यहाँ 6% ब्याज लगता है इसमें, यानी 100 रुपये में हम 6 रुपये देंगे। तो बैंक उसको ब्याज कितना देगा? 100 रुपये में 6 रुपये उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 6 रुपये उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कितने रुपए में? 100 रुपये में, क्योंकि वो 6% यानी 100 में 6। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 200 रुपये जमा किया, यानी मूलधन 200 रुपये, तो बैंक उसमें 100 रुपये में 6 रुपये, तो 200 रुपये में 12 रुपये। या आप इसका 6% निकाल लीजिए। मूलधन, इसी में तो ब्याज लगना है, तो किसका 6%? मूलधन का 6%। ब्याज की जो दर है, ब्याज किस पे लगना है? मूलधन पे लगना है। तो अगर 6% ब्याज की दर है, तो इसका मतलब जो ब्याज मिलेगा वो 6% किसका मिलेगा? 200 रुपये का। तो ये हो जाएगा 6/100 गुणा गया 200 का 6%, तो ये हो जाएगा 12 रुपये। तो आप समझ रहे होंगे उसको कि दर क्या है? ये ब्याज का प्रतिशत है। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप कि जो पैसा हम बैंक में ये जमा करते हैं वो हमारा मूलधन है, या हम जो पैसा बैंक से लेते हैं वो मूलधन है। बैंक जो अपनी तरफ से पैसा देता है वो ब्याज है, या बैंक, अगर माना हमने बैंक से पैसा लिया है, अब जैसे यहाँ पर सुमित का केस देख लीजिए, सुमित ने बैंक से पैसा लिया था 1000 रुपये, और लौटा, उसको बैंक ने कितने लिए? उससे 1200 रुपये, जबकि लिए तो 1000 थे, लेकिन बैंक ने उससे कितने रुपए ज़्यादा लिए? 200 रुपये। जो 200 रुपये ज़्यादा लिए बैंक ने, वो ब्याज है। उस ब्याज को कौन दे रहा है? सुमित। जो पैसा लेगा वही तो ब्याज देगा। तो क्योंकि यहाँ पे बैंक ने पैसा लिया मोहित से, तो इसने मोहित को ब्याज दिया। यहाँ पर सुमित ने बैंक से पैसा लिया, तो सुमित बैंक को ब्याज देगा। तो जो मूलधन जो उसने लिया है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा जो वो पैसा देगा, वो क्या है? ब्याज है। ठीक है। और मिश्र धन मैंने आपको बता दिया, ब्याज और मूलधन को मिला करके क्या होता है? मिश्र धन। दर और समय आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये इसके टर्म्स हैं। अब आप आइए इसके सूत्र में। ये सूत्र इस्तेमाल होंगे प्रश्नों को हल करने में। देखिए, जैसे मिश्र धन है, तो मैंने आपको बताया था मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज को जोड़ करके बनता है मिश्र धन। अब आप देखिए, मैंने आपको पक्षांतर बताया था। अगर हमें ये जैसे 3 राशि है, मिश्र धन, मूलधन और ब्याज, कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है कि मिश्र धन हमें दिया होता है, ब्याज भी हमें दिया होता है, और हमें निकालना होता है मूलधन। तो जब मूलधन निकालना है तो ब्याज को इधर ले आइए, तो इधर आके ये ऋण हो जाएगा पक्षांतर करने पे, तो मिश्र धन ऋण ब्याज। तो ये मूलधन बराबर मिश्र धन ऋण ब्याज। और इसी से ये तीसरा सूत्र भी बना हुआ है। अगर हमें ब्याज निकालना है और ये दोनों राशि दे रखी हैं, तो हम मूलधन को इधर ले आएंगे, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन ऋण मूलधन। तो इस तरह से ये एक ही सूत्र से ये बाकी दोनों सूत्र बने हैं। और ऐसे ही साधारण ब्याज के लिए या ब्याज के लिए यह सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर हमें मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो हम ब्याज को आराम से निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मूलधन निकालना होता है,
ब्याज दिया होता है, दर दिया होता है, समय दिया होता है, और हमें निकालना क्या होता है, मूलधन। तब हम मूलधन के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों इसी सूत्र से पक्षांतर करके, इसी सूत्र से ये बाकी तीनों सूत्र बने हैं। पक्षांतर का नियम मैंने बताया था, आप इसमें से किसी के लिए भी आराम से निकाल। जैसे मैं, चलिए एक मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास सूत्र था ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये हमारे पास ये सूत्र है वो। अब माना मुझे मूलधन के लिए सूत्र बनाना है, तो मूलधन के लिए सूत्र बनाना, तो आप यहाँ देखिए मूलधन को मैं यहीं रहने दूंगा और बाकी इन सभी राशियों को, दर, समय और 100 को किधर, इधर इनका पक्षांतर कर दूंगा, यानी इनको बराबर के बाईं तरफ ले आऊँगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ बाईं तरफ केवल क्या है, ब्याज। तो जब 100, देखिए ये बटा है, इसका मतलब ये इसको पूरे को 100 से बांटा गया है। अब जब हम 100 को इधर लाएंगे दाहिनी तरफ, क्योंकि ये भाग का निशान है, बटा मतलब भाग, तो 100 से इसको, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे 100 बटा 100 का मतलब ये होता है। तो जब हम 100 को इधर लाएंगे तो मैंने कहा था इसका निशान बदल जाएगा, भाग की जगह क्या हो जाएगा, ये गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा। और अब देखिए मूलधन, अब मूलधन तो यही रहेगा क्योंकि हमें मूलधन के लिए सूत्र चाहिए। अब हमें दर और समय को इधर लाना है, तो दर से पहले कौन सा निशान है, गुणा का, तो यहाँ आके कहाँ जाएगा, ये भाग में, तो बटे में आ जाएगा दर। ऐसे ही समय से पहले कौन सा निशान है, गुणा, लेकिन जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, इसको बाईं तरफ लाएंगे, तो समय भी हमारा बटे में आएगा, यानी समय पे भी भाग, ये इस तरह से ही आ जाएगा बराबर मूलधन। तो इसी तरह से ये सूत्र दर के लिए है, समय के लिए है, तो ये आप ये सूत्र याद कीजिए। अब इसके क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा आपको कि इसके क्वेश्चंस कैसे शूट करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। और आप फिलहाल ये सब इसको दिमाग में बैठाइए, बार बार वीडियो को देखिए, और ये सूत्र भी आप देख लीजिए कि इन सूत्रों का ही प्रयोग करके हमें क्वेश्चंस को हल करने हैं। सो थैंक यू।